ये महीना रबी सानी का बाबरकत महीना है और इस महीने को औलिया के जो आशिक हैं वो रबी गौस भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में सरकार बगदाद हुज़ूर गौसुस्सक़लैन हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका विसाले पुरनवार है और पूरी दुनिया आलम के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं आपके उर्स मुबारक मनाए जाते हैं। एक बात याद रखें, मैंने कल कुछ बातें आपके शजर नसब के हवाले से की थी, तो आज जो बातें मैं ये बता रहा हूँ आपको वो ये है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहले जो काम किया वो दीन का इल्म हासिल किया। जिस ज़माने में आपकी विलादत हुई, जो इराक़ था वो इल्म व फ़न की अमाजगाह था, तो आपने वहाँ इल्म हासिल किया और मज़ीद हुसूल इल्म के लिए आप अपनी वालिदा से इजाज़त चाही और आपकी वालिदा उम्मुल खैर फ़ातिमा ने एक पारिसा अपने बेटे को बचपन में इजाज़त दी। और वो ज़माना था कि जिस ज़माने में कदम कदम पे डाकू लोगों को लूटते थे, काफ़िलों को लूटते थे, मगर जिस काफ़िले में मेरा शहनशाह बगदाद था ना, थे तो आप बच्चे, मगर जब डाकुओं ने काफ़िले को घेरा और लूटना शुरू किया, काफ़िले को लूटना जब शुरू किया, वो काफ़िला सिर्फ महफूज ही नहीं रहा बल्कि मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बरकत से उस काफ़िले को अल्लाह ने हिदायत अता फरमा दी। ये आपकी कम सनी की पहली करामत थी। पहली करामत ये थी कि जब काफ़िले वाले आए, पूछा क्या है, आपने फरमाया ये सिक्के हैं। कहा चाहते तो छुपा लेते। कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, झूठ है नहीं बोलना। उस वक़्त काफ़िले के सरदार को ये दिल पे चीज़ असर कर गई कि एक बच्चा माँ का इतना खिदमत गुजार, हम अपने रब के कितने नाफरमान। और आप एक काफ़िले के साथ जा रहे थे, आपका लक़ब है मुहय्युद्दीन, दीन को ज़िंदा करने वाले। बड़े बड़े उसमें उलमा और मशाइख थे और इस बात को हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। तो फरमाते हैं कि एक लाचार, कमज़ोर और बुज़ुर्ग लेटे हुए थे, चारपाई पे उठ नहीं सकते थे। वो जब काफ़िला गुज़रा, उस कमज़ोर और लागिर ने सबको बुलाया सबको बुलाया, मुझे कोई उठाए, मगर कोई उठा सका नहीं। आप हालांकि अभी लड़कपन था, आप उस बुज़ुर्ग के करीब गए जो बड़ा कमज़ोर था, लेटा हुआ था। आपने एक हाथ का सहारा दिया, वो खड़ा होकर चलने लग गया, खड़ा होकर चलने लग गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बुज़ुर्ग तू कौन है? कहा अब्दुल कादिर मैं तेरा दीन हूँ, मैं तेरा दीन हूँ। तेरे आने से पहले मैं मुरझा चुका हूँ, अब तू आ गया तो दोबारा दीन को ज़िंदा कर देगा। मुहय्युद्दीन, दीन को ज़िंदा करने वाले। तो एक बात तो पता ये चली कि हज़रत हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जाहिल है। आप कुरान के भी हाफिज़ थे, कुरान के आलिम भी थे, हदीस के हाफिज़ भी थे, आलिम भी थे। और कोई कहे मैं कादरी भी हूँ और आती नमाज भी ना हो, और ये कहे मुझे गौसे आज़म से बड़ी निस्बत है जी, और आता पहला कलमा भी ना हो, और कहे गौसे आज़म ने डायरेक्ट मुझे खिलाफत दे दी है बातनी तौर पे, और बेचारे को आती अलहम्द भी ना हो, तो फिर समझो वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉडी है। वो गौसे आज़म के नाम पर फ्रॉड कर रहा है दुनिया से। वो साबित कर रहा है कि जैसा मैं हूँ वैसे नहीं। हज़रत शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे आज़म
रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वज़ीमुल मर्तबत कि जब आप पढ़ के फारिग हुए तो आपके उस्ताद ने फरमाया कि आप पढ़ाना शुरू कर दें। जिस मदरसे में आपने पढ़ाना शुरू किया ना, चंद तालिब इल्म थे, अब चंद दिन गुजरे थे कि इतने लोग पढ़ने के लिए आ गए कि मदरसे की जगह कम पड़ गई। ये अंदाज था आपके पढ़ाने का, ये अंदाज था, ये तरीका था। और आपने पढ़ा उस ज़माने में खानगाह निज़ामिया के अंदर, जामिया निज़ामिया एक वहाँ इदारा था, उसके अंदर आपने तालीम हासिल की, इदारे हनाफ के अंदर तालीम हासिल की। और मसलकन मशरबन आप इमाम अहमद बिन हम्बल के बड़े मोतक़िद थे, इसलिए आपने हम्बली मज़हब को इख्तियार किया, फ़िक़्ह के अंदर हम्बली मज़हब को इख्तियार किया। और आप राहिमहुल्लाह ताला पर वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ख़ास करम था कि आप जब खुतबा इरशाद फरमाते तो 70 हज़ार लोग आपके खुतबे को समात फरमाते थे। और ज़ुबान में इस कदर तासीर होती कि बड़े बड़े वक़्त के उलमा और अजल औलिया और हुकामा आकर आपकी मजलिस में आपके ख़िताब को सुनते और इस लहन के साथ कुरान पढ़ते कि कभी ऐसा भी होता कि लोग कुरान सुनते सुनते लोगों की रूह परवाज़ कर जाती। तो ये आलिम था हज़रत शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौस आज़म का। तो हज़रात गिरामी कदर, हम ऐसे ही गौस के दीवाने नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी बरकत से इस्लाम सही तौर पर इस उम्मत में मुंतकिल हुआ। वो लोग वही हैं जो हुज़ूर गौस आज़म जैसी आला शख्सियात हैं कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके नबी के दीन की पहरेदारी की है।